नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है और एकदम फ्री कराई जाती है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाला जो वीडियो है आपको मिल सके। तो चलिए मैं उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमारी विश्व भूगोल की संख्या चल रही है, तो उसको क्रम में रखते हुए मैं कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख लेते हैं या अच्छी तरीके से देखकर, और इसको कह सकते हैं इत्मीनान के साथ इसे सुने और आराम से देखें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रासलैंड से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका किसी भी कीमत पर एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये दावा रहेगा मेरा। वरना मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा यदि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो यहाँ पर देखना है। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, तो टॉपिक ये है कि पूरे विश्व में मुख्य स्थान वह कौन कौन से हैं जहाँ घास के मैदान से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पॉइंट समझना होगा। जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लासों में भी बता चुका हूं, 0 डिग्री अक्षांश जो है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, 0 डिग्री अक्षांश है जिसको हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसे ऐसा कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री साउथ। इस बीच में जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं, इस बीच में जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं वह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जिससे कि जब आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ध्यान से सोचने वाली बात है, जब आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम मैप रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जब मैप दिमाग में रहेगा तो आप देखने के साथ ही इस कॉन्सेप्ट का आंसर जो है एग्जाम में कर देंगे। तो उसके बाद 30 डिग्री से लेकर और 45 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो वनस्पति पाई जाती है, लगभग उसे समशीतोष्ण मानिए। समशीतोष्ण मतलब कि ऐसा मौसम है वहाँ पर जहाँ कंटिन्यू एक सा ही रहता है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा 30 डिग्री साउथ से नीचे भी अगर कोई वनस्पति पाई जाती है तो उसे भी हम समशीतोष्ण मान सकते हैं, मतलब कि ऐसा जहाँ पर लगभग समान सा मौसम रहता है सालों साल, ठीक है। तो अब जब आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो अब ये चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए कि ज़्यादातर, और ये जो 45 डिग्री है ऊपर वाला, 45 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें उसे शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्योंकि ये घास के मैदान पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पढ़ना जरूरी है कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। 30 से 45 के बीच को समशीतोष्ण कह देते हैं, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां नॉर्मली जो सालों साल नॉर्मल मौसम रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, लगभग समान सा। तो 45 से ऊपर के क्षेत्र को हम शीतोष्ण क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। जब अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी तो कहीं ना कहीं पर ये जो प्रश्न एग्जाम में आने हैं, जो घास के मैदान से संबंधित पूछे जाएंगे, तो अब इन्हें आप आसानी के साथ कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात यहाँ से करता हूँ, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिए, स्टेपी घास के मैदान रूस के यूरोपीय भाग में पाए जाते हैं, जिसको यूरेशिया कहा जाता है। तो जैसा कि मैं पहले भी वीडियो क्लास में बता चुका हूँ, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये रूस का यूरोपीय भाग है जिसको यूरेशिया कहा जाता है।
और इस यूरेशिया भाग में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसका मतलब आपका आंसर होना चाहिए स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। और यूरेशिया मतलब रूस का यूरोपीय भाग, रूस का यूरोपीय भाग ही यूरेशिया कहलाता है। और जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है, तो यहाँ पाए जाते हैं। तो अब हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये आपका 45 डिग्री नॉर्थ से भी ऊपर आता है। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में एक पहला प्रश्न सीधा क्या पूछा जाएगा, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा यूरेशिया में पाए जाते हैं या रूस के यूरोपीय भाग में पाए जाते हैं। उसके बाद किस प्रकार के घास के मैदान हैं, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 45 डिग्री नॉर्थ से ऊपर का जो 66.5 तक का हिस्सा है उसे शीतोष्ण क्षेत्र में गिना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरा इसे याद रखेंगे। जस्ट एक आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे पहला आंसर आपका होना चाहिए पुस्ताज घास के मैदान आपके हंगरी के आसपास पाए जाते हैं। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ हंगरी आपको दिखाई देगा, हंगरी कंट्री जो कि यूरोप का एक देश है। अब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, चूंकि ये भी यहाँ 45 डिग्री से ऊपर का हिस्सा है, लगभग ये मान के चलिए हंगरी और आपका ऑस्ट्रिया वगैरह इसके आसपास ये पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका मतलब पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, पुस्ताज घास के मैदान आप याद रखेंगे यूरोप में पाए जाते हैं। और पुस्ताज घास के मैदान किस प्रकार के घास के मैदान हैं, तो चूंकि ये 45 डिग्री से ऊपर आए हुए हैं तो आप याद रखेंगे ये शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ की, तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में भी बता चुका हूँ, सवाना घास के मैदान जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, भूमध्य क्षेत्र का मतलब है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, इसको इस तरीके से मान सकते हैं। अगर बिल्कुल एकदम अगर डिफाइन करना है तो भूमध्य क्षेत्र का मतलब है कि 0 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ। तो लगभग ये मान के चलिए कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आपसे ये बात क्लियर होगी, पहला प्रश्न एग्जाम में ही पूछा जाएगा कि जो सवाना घास के मैदान हैं वो किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। दूसरा, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ से आपने देखा ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसा कि कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो, गैबन, इधर देखेंगे कैमरून साइड, युगांडा, इस साइड तंजानिया, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब तीसरा स्टेप में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के मैदान हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, चूंकि ये क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच आता है, तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि सवाना घास के मैदान जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चूंकि आप देख रहे होंगे ये ऊपर घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे सवाना, क्यों? क्योंकि ये तो वैसे ही पहले से ही सहारा मरुस्थल का हिस्सा है, और मरुस्थल आप जानते होंगे जहाँ जलपात पृथ्वी के अन्य स्थानों की अपेक्षा कम होता है, तो वो तो मरुस्थल वाला हिस्सा है। तो लगभग इस हिस्से में आप देख सकते हैं सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। वहीं एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो वेल्ड घास के मैदान पहले स्टेप में आप याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप के भी किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो याद रखें दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ जब आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड घास के मैदान यहाँ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो है लगभग नीचे की साइड केप टाउन साइड देखने को मिलते हैं।
तो अगर एग्जाम में तीसरे स्टेप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वेल्ड जो घास के मैदान हैं वो किस प्रकार के मैदान हैं, तो शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं, चूंकि ये ठंड वाले इलाके में आ जाते हैं। वहीं अगर हम आगे घास के मैदान की बात करें तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि प्रेयरी घास के मैदान कनाडा और अमेरिका में पाए जाते हैं। दूसरे स्टेप में हम याद रख सकते हैं, चूंकि कनाडा और आप देखेंगे अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, तो हम इस प्रश्न का आंसर ये भी कर सकते हैं कि प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी अगर हम देखें प्रेयरी घास के मैदान एक आपका कनाडा और अमेरिका में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर अगर हम उसकी स्थिति की बात करें तो ये आप देख रहे होंगे कनाडा में इसका हिस्सा प्रेयरी घास का ज़्यादा पाया जाता है, जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कुछ हिस्से में ही यहाँ प्रेयरी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अब चूंकि आप देख रहे होंगे कि ये 45 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर है, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर है। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रेयरी घास के मैदान किस प्रकार के मैदान हैं, तो आप याद रखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान हैं, क्योंकि ठंड के इलाके में आते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा चैपरेल घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे चैपरेल घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब सीधी सी बात है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। तो चैपरेल घास के मैदान आपके यहाँ आप देख रहे होंगे कैलिफोर्निया वाले हिस्से में पाए जाते हैं, मतलब कि अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि चूंकि यहाँ पर पाए जाते हैं लगभग 30 से ऊपर, मतलब कि 45 के बीच में, 30 से ऊपर और 45 के बीच में ये पाए जाते हैं चैपरेल घास के मैदान, तो याद रखिए ये समशीतोष्ण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। समशीतोष्ण वनस्पति का मतलब है कि ऐसा स्थान जहाँ मौसम साल भर लगभग समान सा ही रहता है। क्लियर? तो यहाँ से आपको उत्तरी अमेरिका से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे पंपास घास के मैदान आपके यहाँ अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, नीचे की साइड। ध्यान से देखना है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान आपके यहाँ अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, नीचे की साइड। तो अगर दूसरा ऑप्शन का क्या बनेगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे कि ये किस प्रकार के मैदान हैं, तो किस प्रकार के, चूंकि ये 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे पाए जाते हैं, इसी कारण ये पंपास शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। वही एग्जाम में पूछा जाएगा कि लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो लानोज घास के मैदान आपके यहाँ पर वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोज घास के मैदान, वेनेजुएला। और जबकि सेल्वास घास के मैदान आपके यहाँ बिल्कुल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यहाँ पर ब्राज़ील के आसपास, ब्राज़ील के भूमध्य क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पहला स्टेप में आंसर क्या बनेगा, देखो पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि चूंकि दक्षिण अमेरिका में कई प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इसको स्थिति से ठीक से जान लेना है। तो पहले तो आपको कॉन्टिनेंट ही याद रखने हैं, चूंकि किसी वजह से ऐसा हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेप होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। फिर पूछा जा सकता है किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे अर्जेंटीना के दक्षिणी इलाके में पाए जाते हैं, और यह है शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो इनका हिस्सा यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद
लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोज और सैलवाज घास के मैदान इस हिस्से में देखने को मिलते हैं, मतलब कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आप देख रहे होंगे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो ये रेखा जा रही है ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ कुछ हिस्सा, या कह सकते हैं नीचे की तरफ कुछ, तो यहाँ आप देखेंगे ये लगभग भूमध्य रेखीय क्षेत्र ही माना जाएगा। तो यहाँ दो प्रकार के घास के मैदान एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से पूछा जाएगा कि लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वेनेजुएला और ब्राज़ील के आसपास ये पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पूछा जाएगा एग्जाम में कि सैलवाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सैलवाज घास के मैदान बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ये बिल्कुल भूमध्य रेखा से बिल्कुल पास पास होने वाले घास के मैदान होते हैं, या इन्हें इस प्रकार समझें, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जस्ट पास वाला जो हिस्सा है नीचे की तरफ और जस्ट पास वाला ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सैलवाज कहा जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदान को, ऐसा भी कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदान को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सैलवाज कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाएगा कि अल्फाफा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले तो आप ये बात याद रखें कि अल्फाफा घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि दक्षिण अमेरिका अगर महाद्वीप में पाए जाते हैं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये समशीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत मतलब कि ऐसा स्थान पृथ्वी का जहाँ मौसम वर्ष भर लगभग समान रहता है। तो ये जो पाए जाते हैं आप देखेंगे इनकी स्थिति, तो अर्जेंटीना का ये ऊपर वाला हिस्सा और उरुग्वे ये वाला हिस्सा, और उसके बाद ये वाला आपका ब्राज़ील का हिस्सा, तो लगभग इस हिस्से में अल्फाफा घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, अल्फाफा घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो अर्जेंटीना का ऊपर वाला हिस्सा है, ब्यूनस आयर्स से ऊपर वाला हिस्सा, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी भी है, तो ब्यूनस आयर्स से ये ऊपर वाला हिस्सा, उसके बाद ये आगे उरुग्वे, ये जो कंट्री है आपका उरुग्वे, और उससे ऊपर ब्राज़ील का दक्षिणी हिस्सा, ब्राज़ील का ये दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर अल्फाफा घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अल्फाफा घास के मैदान की जो स्थिति है वो ये है। प्रश्न इस प्रकार से कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे थोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो डाउन्स घास के मैदान इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। प्रश्न एग्जाम में फिर ये पूछा जाएगा कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। तो जैसा कि मैं बता दूं, इनकी स्थिति जो है आपका, ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के इस बिल्कुल पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं नीचे की तरफ। और ये किस प्रकार के घास के मैदान हैं? तो आप याद रखेंगे डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और उन दोस्तों में शेयर करें दोस्तों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।